गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 एग्जाम्पल नंबर 4 तक कंप्लीट किया था बेटा। आज एग्जाम्पल नंबर 5 पे कंसंट्रेशन करिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। क्या दिया हुआ है? साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। नंबर 5 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। दोनों क्यूब दिए हैं, ओके। चलो, अब क्यूब का पर्टिकुलर इक्वेशन तो हम क्यूब में कन्वर्ट करने का जानते हैं, पर उसके बाद भी दो ब्रैकेट आएंगे। क्यूब का इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, कल ही हमने सीखा था, लेंथी भी है। फिर दो ब्रैकेट, तो दो ब्रैकेट को तोड़ना, फिर तोड़ने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन, तो काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो कुछ ना कुछ नया सोचते हैं। एज लाइक इस तरह का चलेगा कि थोड़ा इजी बनाता हूँ मैं, कि साइन क्यूब एक्स है तो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स, और यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स तो पड़ा है। मैक्सिमम कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, तो साइन स्क्वेयर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। नहीं, समझ रहे हो ना? मैं कॉस में कन्वर्ट करने के लिए साइन के दो हिस्से बनाए, जो स्क्वायर था उसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब देखना, ये कॉस क्यूब का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब का कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन तो कॉस रेज टू 5x, साइन एक्स बाकी है, पीछे लिख दो, इंटू डी एक्स, ओके। एक साइन भी मैंने रखा, क्यों रखा? कि कॉस की पावर तो ज़्यादा है, तो अब मैं उसका यूज़ करने के लिए ऐसा करूँगा कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी ले लूँ। तो डेरिवेशन करो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दैट मीन्स कन्फर्म हो गया, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आएगा। साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस डी टी। चलो ओके, साइन एक्स इंटू डी एक्स से माइनस डी टी लिख सकते हैं। कॉस क्यूब, तो कॉस टी है तो टी का क्यूब, टी रेज टू 5 माइनस डी टी। चलो माइनस बाहर, टी का क्यूब है तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, पावर में 5 है, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, प्लस 6। रखो अपनी अपनी वैल्यू, तो माइनस टी की जगह पे है क्या? कॉस, तो कॉस रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस कॉस के पावर में 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 6। आ गया समझ में? अगर ब्रैकेट तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, ना तोड़ो तो भी चलेगा। तोड़ो तो क्या होगा? पहले वाला माइनस, दूसरे वाला प्लस, तो दूसरे वाले को आगे लिखते हैं, तो 1/6 कॉस रेज टू 6 है, और यहाँ पे 1/4 कॉस रेज टू 4x प्लस c। समझ में आया? ब्रैकेट तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, अदरवाइज कोई इश्यू है नहीं। चलो नंबर 6 ऑलरेडी हमने आगे किया था, उसी तरह का है, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसके हिसाब से नंबर 7 आपको होमवर्क में देता हूँ। साइन एक्स 2x एंड 3x, 3 का मल्टीप्लिकेशन है, किस किस का है? नंबर 7 में, सॉरी 6 वही है ना, 4 5, हाँ 6 है। तो I इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटू डी एक्स। एक साथ तीनों में तो इक्वेशन लग नहीं सकता, किसी भी दो की पेयर बनाओ। चलो पहले दो की बनाते हैं, पर साइन का इक्वेशन कैसा है कि 2 साइन कॉस, 2 कॉस साइन, 2 कॉस कॉस एंड माइनस 2 साइन साइन। लास्ट वाला इक्वेशन याद है ना, कॉस माइनस कॉस का, जब दोनों साइन साथ में आते तो माइनस 2 साइन साइन आता है। तो मैं क्या करूँ? -1/2 से डिवाइड, ओके, और -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई। ये दोनों की पेयर बनाता हूँ, उसमें साइन 2x आगे ले लूँ और साइन x पीछे ले लूँ।
ओके, साइन 3x तो पढ़ा ही है इंटू डी एक्स के साथ, अभी उसका यूज करना नहीं। चलो अगेन -1/2 इंटीग्रेशन चालू करो। क्या है -2 साइन साइन, तो कॉस माइनस कॉस होगा, तो कॉस दोनों का सम 2x प्लस एक्स दैट मीन्स 3x, कॉस माइनस कॉस दोनों का माइनस 2x माइनस एक्स तो माइनस कॉस एक्स होगा, इंटू साइन 3x और इंटू dx। अब तीसरा साइन 3x का केस सॉल्व करने का बाकी करना पड़ेगा, करते हैं। क्या आएगा, चलो -1/2 इंटीग्रेशन, अब साइन 3x पहले के साथ, चलो करते हैं, साइन 3x इंटू कॉस 3x माइनस साइन 3x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलो दोनों को दे दिया साइन 3x। अब उसका भी साइन इंटू कॉस का इक्वेशन लगाने के लिए अगेन 2 से डिवाइड, 2 से मल्टी, अभी माइनस की जरूरत नहीं। ओके, तो करो तो -1/4 2 से डिवाइड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x माइनस 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कंप्लीट। चलो आगे की बात करें तो -1/4 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डायरेक्ट इक्वेशन है, साइन 2 थीटा ट्रिगोनोमेट्री, तो साइन एंगल दुगना 3 का 6 हो जाएगा, माइनस भूल जाओ 2 साइन कॉस, या तो हाँ ठीक है 2 साइन कॉस, तो साइन प्लस साइन होगा ना, क्या होगा साइन प्लस साइन, तो यहाँ पे साइन 3 + 1 4x, साइन प्लस साइन 3x माइनस x 2x। समझ रहे हो ना बात को? ओके, 2 साइन कॉस तो साइन प्लस साइन, सभी को तोड़ दो तो -1/4 है, इंटीग्रेशन है, क्या क्या अंदर बचा, साइन 6x, साइन 4x, साइन 2x इंटू डी एक्स। ओके, अब साइन का इंटीग्रेशन करना तो बहुत इजी है, हो ही जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। तो -1/4 अभी भी बाहर, साइन 6x का हो जाएगा क्या, माइनस कॉस 6x डिवाइड बाई 6, साइन 4x का माइनस पर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 4 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। ओके, चलो आगे -1/4 है, उसको वैसे ही रखना हो तो कोई इश्यू नहीं। ओके, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना हो तो 1/4 क्या हो जाएगा, cos 6x/6 माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2 प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, जस्ट ओनली क्या किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। ओके बेटा, 1/4, यहाँ पे 1/2 बाल लाना है तो भी ला सकते हो, पर ज़रूरत है नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है करने की। नंबर 7, जितना इक्वेशन परफेक्ट उतना सम आपको इजी लगेगा, बहुत इजी सम है, होमवर्क में करना है। टाइटल लिख रहा हूँ, साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 8 को आगे ले लो, 2 साइन साइन, पर अभी मैंने पहले बोला था ऐसा कि भाई -2 साइन साइन, दोनों साइन हुए तो क्या चाहिए, -2 साइन साइन, तो -2 साइन साइन करोगे तो कॉस माइनस कॉस, फिर कॉस का तो इंटीग्रेशन सीधा साइन हो जाएगा। ये होमवर्क में करना है, ठीक है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन है, उसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। नंबर 8 से काफ़ी सारे सम इजी और जल्दी आंसर आ जाए, ऐसे है 1 - cos x अपन 1 + cos x, इंटीग्रेशन है 1 - cos x अपन 1 + cos x इंटू डी एक्स। चलो 1 - cos x है तो उसका डायरेक्ट इक्वेशन जैसे मैंने लिखा था ऊपर
ओके, उल्टा है, आंसर दिया है और हमें क्वेश्चन लिखना है। तो सीधा लिखते हैं, माइनस कॉस एक्स होता है तो साइन स्क्वायर आता है, 2 साइन स्क्वायर, एंगल आधा x/2, और प्लस होता है तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। चलो 2 कैंसल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट मीन्स टेन स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। ओके, अब टेन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं। ओके, पर एक चीज़ जानते हैं, पहले भी हमने 7.2 में बहुत की है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो टेन को सामने लेके जाए तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो टेन स्क्वायर x/2 की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, जो एंगल है वही के वही रखो। अब सेक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन होगा और 1 का भी होगा, यहाँ पर ही कर देते हैं, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। ओके, तो सेक्स स्क्वायर क्या क्या होगा, 10 x/2, पर उसका जो कोएफिशिएंट होता है ना x का, उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो x/2 है, दैट मीन्स कोएफिशिएंट उसका हुआ 1/2, और 1 का क्या हुआ x, 1/2 को पकड़ के ऊपर लेके जाए तो 2 10 x/2 माइनस x, इधर भी c इधर भी c, खत्म होने के बाद कंपलसरी c लिखना है, कुछ सपोज नहीं करना था, ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक का इक्वेशन, वैल्यू रखो एंड आंसर लाओ, बिल्कुल इजी सम। नंबर 9, इक्वेशन अच्छे है तो एग्जांपल आपको अपने आप इजी लगेंगे। चलो cos x नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, ओके, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x नीचे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, चलो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमेरेटर छोटा है, इक्वेशन जानते हो तो लिखो, वरना कुछ ना कुछ नया सोचो। एज लाइक एक तीसरा, जब डिनोमिनेटर निकलना हो तो दूसरी एक मेथड ये भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमेरेटर में कमी पड़ रही है वो करो। 1 प्लस कॉस एक्स है और ओनली कॉस एक्स है, तो 1 को ऐड किया और 1 को माइनस किया। कॉस एक्स तो था, नीचे 1 का प्रॉब्लम था, चलो, और नीचे बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे पास 1 प्लस कॉस एक्स तो है, चलो 1 प्लस कॉस एक्स ये ब्रैकेट के नीचे, 1 प्लस कॉस एक्स किसके नीचे, तो 1 प्लस कॉस एक्स के नीचे, माइनस पूरा 1 के नीचे, हो जाएगा ना, इंटू डी। चलो ये दोनों तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऊपर 1 है, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। ओके, क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। चलो अब दोनों का सेपरेट कर दे, 1 का इंटीग्रेशन लिखो तो 1 इंटू डी एक्स, माइनस इसका करो तो इंटीग्रेशन, एक काम करो 1/2 बाहर ले लो, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। चलो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2, सेक्स स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या अभी किया, 10x/2, पर कोएफिशिएंट क्या है तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c, 1/2 दोनों का कैंसल, x माइनस 10x/2 प्लस c, x माइनस 10x/2 प्लस c। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से आंसर आ जाए उस तरह के सम है। एक्सरसाइज उतनी टफ नहीं है, पर इक्वेशन सीखने के बाद, क्योंकि विदाउट इक्वेशन आप ये पोजीशन पे पहुंच ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। तो आपको पहले इक्वेशन रेडी करके बेटा ये पोजीशन बनानी है कि कौन सा इक्वेशन कहाँ सही रहेगा। नाउ आगे नंबर 10, क्या दिया हुआ है नंबर 10 में, तो नंबर 10 दिया, 10 और 11 ऑलमोस्ट सेम है। ओके, चलो तो करते हैं 10 और 11। 10 साइन रेस टू 4 है और 11 कॉस रेस टू 4 2x है। मैं 11 करवाता हूँ, 10 आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। ऐसा है, 10 में है इंटीग्रेशन साइन रेस टू 4x इंटू डी एक्स। चलो यही करवा देता हूँ, थोड़ा आपको सही से समझ में आ जाए। साइन रेस टू 4 है, जब भी पावर में 4 आए तो ऑब्वियस बात है
हमें क्या है कि हमें होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता, क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं आता, स्क्वायर का कुछ इंटीग्रेशन नहीं आता, तो हमें नॉर्मल फॉर्म में पावर 1 हो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो पावर 4 का तो कुछ नहीं जानते, पावर स्क्वायर होता तो इक्वेशन डाल देते, क्यूब होता तो इक्वेशन डाल देते, पर 4 का कुछ नहीं जानते। तो उसको ऑलवेज ऐसे करने का कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, 2 स्क्वायर डाल दिए, चलो 2 स्क्वायर डाल दिए। अब साइन स्क्वायर का तो इक्वेशन हम जानते ही है, ओके। चलो उसको नॉर्मली कन्वर्ट करने का इक्वेशन ऐसा है, साइन स्क्वायर का 1 माइनस, वैसे ऐसा है 2 साइन स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। जो मैंने पहले 2 सिखाए थे उसमें 2 को पकड़ के नीचे लेके गए, ओके। बाकी तो रेडी, मैंने तो इसी फॉर्म में सिखाया था साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका होल स्क्वायर, तो बाकी एक स्क्वायर निकल गया, बाहर का स्क्वायर तो रहा। अब एक काम करो, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, उसको पकड़ के बाहर ले लो, 1/4 बाहर, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। आगे की बात करो, चलो 1/4 एज वेल एज ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर है, तो नेचुरली जो होल स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन होता है वही करो, 1 का स्क्वायर 1, मिडल टर्म माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर करो तो प्लस कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, कंप्लीट। चलो आगे की बात करो, तो क्या करेंगे आगे, 1/4 1 ठीक है, उसका प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, 2 cos 2x भी ठीक है, cos स्क्वेयर 2x अगेन स्क्वेयर आया, पर स्क्वेयर का तो हम एक्सप्लेनेशन दे सकते थे, साइन स्क्वेयर था तो 1 माइनस कॉस 2x, एंगल डबल किया तो cos स्क्वेयर है तो प्लस बनेगा ना, ऐसा 1 प्लस cos 4x बाई 2 इंटू डी एक्स, ओके। बोलो और एक कन्वर्जन खत्म। पर अभी 2 को सीधा बाहर नहीं ले सकते, 2 को एलसीएम लेके बाहर तो लेना है, 1/8 तो कर ही देना है, पर समझ लो कि 2 का एलसीएम लिया तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2, ये 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4 है, ये लास्ट 2 टर्म के पास तो था ऑलरेडी 2। चलो सबका इंटीग्रेशन, सबका एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी एक स्टेप अच्छे से लिख दे कि पहले ये ला दो प्लस वाला cos 4x, फिर माइनस 4 cos 2x, फिर 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3 इंटू डी एक्स, क्लियर। चलो आगे की बात करें, अब सबका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करें, 1/8 तो बाहर ही है, cos 4x का क्या हो जाएगा, sin 4x माइनस नहीं आएगा, डिवाइड बाई 4, माइनस 4 है, cos का हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2 आएगा, और 3 का हो जाएगा 3x, सबका हो जाए तो प्लस c, कंप्लीट। लास्ट टर्म जितना कैंसिल होता है करके अच्छे से लिख देते हैं, तो ऐसा 1/4 sin 4x, 2 जा 2 तो माइनस 2 sin 2x प्लस 3x प्लस c, ओके। ये फाइनल आंसर, जितना मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन होता था उतना कर दिया। हाँ 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो फिर भी ठीक है, ना करो तो भी कोई टेंशन है नहीं। 11 नंबर का आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसका टाइटल कुछ इस तरह से है कि cos रेज़ टू 4 2x, क्या है cos रेज़ टू 4 2x इंटू डी एक्स, सेम है बेटा, जैसे साइन है वैसे cos, तो आपको वही 2 पावर का एक्सप्लेनेशन। फिर cos है तो तुम्हारे पास प्लस ही रहेगा, पर x का 2x होता है तो 2x का क्या होगा 4x, फिर वही नीचे वाला 2 बाहर आएगा, बीच में प्लस होगा, आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पे अगेन स्क्वेयर आएगा, पर यहाँ पे 2x की जगह पे 4x होगा तो अगेन ओके, आप cos मतलब करोगे प्लस, तो 4x का क्या हो जाएगा 8x, नंबर बढ़ेंगे। मेथड में यही 2 ही इक्वेशन लगेंगे, 2 ही मेथड से करना है और उसी हिसाब से आगे बढ़ना है, तो ये भी अपने आप होमवर्क में हो जाएगा, ओके। टोटल 11 सम अच्छे से बेटा हमने देखे, ओके, और सभी सम आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे
और अच्छी तरह से आप कर भी पाओगे। ओके, इक्वेशन थोड़े अच्छे से अभी भी एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, देख लेना और उसी हिसाब से आगे बढ़ना। नंबर 11 तक का काम ख़त्म। यहाँ तक होमवर्क में अच्छे करके वर्कआउट रेडी करना है। थैंक यू।